तो गाइस आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज हम स्वतंत्र भारत की राजनीति क्लास 12 पॉलिटी की पार्ट 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां पुनर्स्थापना देखेंगे। हमने 4 पार्ट देख लिए थे। विदेश संबंध वाला भी देख लिया था। अब कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां पुनर्स्थापना, किस प्रकार कांग्रेस प्रणाली चुनौतियों से निकली और उन्होंने अपना पुनर्स्थापना किया। अब हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 9 प्रश्न है। पूरी किताब का सार इस प्रश्नों में छिपा हुआ है। अब हम प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे क्लास को। प्रश्न नंबर 1, कांग्रेस सिस्टम किसे कहते हैं। तो स्वतंत्र हुआ भारत उस समय से लेकर आज तक भारत में बहुदलीय गठबंधन व्यवस्था है, लेकिन सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस प्रणाली ही रही, इसलिए इसे कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। गैर कांग्रेसवाद किसे कहते हैं। तो गैर कांग्रेसवाद किसे कहते हैं। तो कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया गया, जिसे राम मनोहर लोहिया, किसने, राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद नाम दिया, राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न देखते हैं 3, आया राम गया राम से आप क्या समझते हैं। तो 1967 के चौथे आम चुनाव में आया राम गया राम पंजाब हरियाणा के एक विधायक ने पकौड़े में 3 बार पार्टियां बदलकर एक से एक दोनों तरफ भाग गया, इसे आया राम गया राम नाम दिया गया और इससे फिर संविधान में संशोधन करना पड़ा। जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। तो ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। 52वां पिछले बोर्ड में भी आया था। ये 52वां संविधान संशोधन, ये जुमला 1967 के चुनाव में बहुत ही प्रभावी रहा। अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 1967 के चौथे आम चुनाव को समझाइए। तो 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस प्रणाली को सिर्फ 50% वोट मिले। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। के कामराज हार गए। कांग्रेस प्रणाली 50% वोट ही मिले केवल। कांग्रेस पार्टी बनी तो थी, लेकिन 50% वोट मिले। 9 राज्यों में कांग्रेस हार गई, जिसमें डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कझगम डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कझगम पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में रही। द्रविड़ मुनेत्र कझगम 9 राज्यों में। उस समय कहा जाता है कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो तो ये ट्रेन एक भी कांग्रेस राज्य में होकर नहीं गुजरती है। तो अब आपको चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी की 4 समाजवादी नीतियां लिखिए। तो इंदिरा गांधी ने मई 1967 में 4 समाजवादी नीतियां अपनाई थी। तो पहला, सुविधा बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दूसरा, बीमों का राष्ट्रीयकरण। तीसरा, भूमि सुधार चकबंदी हकबंदी। और चौथा, प्रीविपर्स की समाप्ति। और भी आपको और आ जाए ज़्यादा कुछ तो प्रीविपर्स की समाप्ति। और आवास योजना आप लिख सकते हैं। विद्यालय के लिए शिक्षा की योजना। जो भी समाजवादी नीतियाँ थी उसमें इंदिरा गांधी ने अपनाई थी। 4 समाजवादी नीतियाँ मैंने 6 बता दी। हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कांग्रेस विभाजन को समझाइए। तो कांग्रेस विभाजन 1969 में राष्ट्रपति जन प्रेसिडेंट के चुनाव हुए थे, उसके कारण। और सिंडिकेट, जो कि आपको पता होगा कि सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों कारणों की वजह से कांग्रेस विभाजन को चुनौती की झेलनी पड़ी। इससे कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर विभाजन हुआ। आर वाला तो इंदिरा गांधी और आ वाला सिंडिकेट। अब प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 1971 आम चुनाव को स्पष्ट कीजिए। तो 1971 के आम चुनाव हुए, तो इस समय कांग्रेस आर प्लस सीपीआई के गठबंधन हुआ और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन रेक्विजेशन, इनका अर्थ है
सीटें मिली। इसमें अकेली कांग्रेस और 375 में से 354 पर विजयी रही और सरकार बनाने में पूर्ण बहुमत के साथ आईजी इंदिरा गांधी आयरन लेडी पूर्ण बहुमत के साथ वापस सत्ता पाने में कामयाब रही और कांग्रेस सिंडिकेट को हरा दिया, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। अगला हम प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना कैसे हुई? तो कांग्रेस प्रणाली अपने इंदिरा गांधी की एक ही नेतृत्व पर आधारित थी। पहले कांग्रेस प्रणाली में विपक्षों को भी साथ में लेकर चलने वाली पार्टी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। इसकी पुनर्स्थापना तो हो गई, लेकिन पहला बार कांग्रेस को छोड़कर अब ये केवल अपने एक लोकप्रिय आधारित नेता पर थी। अब हम प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक पीएम रहे? तो लाल बहादुर शास्त्री 27 मई 1964 जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु से 10 जनवरी 1967 तक पीएम रहे। इस समय देश ने 1962 का युद्ध और मानसून आश्रय सूखे की स्थिति का इस छोटी अवधि में देश ने 2 बड़ी समस्याओं का सामना किया। तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और 500 वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। अब हम लेके आएंगे पार्ट 6। पार्ट 5 तक हमने देख लिया, पार्ट 6 जब बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, लाइक वीडियो को लाइक करें।